देश भर में शिक्षकों को अपने पद पर बने रहने के लिए उनको 2 साल के भीतर टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया है। ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है, जो 1 सितंबर 2025 को आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल में सब कुछ बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें जो भी है नौकरी में बने रहने के लिए, प्रमोशन के लिए आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो राइट टू एजुकेशन 2010 की नीति है, उसके दिशा निर्देशों के अनुसार आपको अगर अपने पद पर बने रहना है तो 2010 के पहले भी अगर आपकी नियुक्ति हुई है तो आपको तब भी टेट यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें है कि आपको प्रमोशन के लिए क्या कुछ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिक्षक बनने या प्रमोशन पाने के लिए टेट पास किए बिना योग्य नहीं माना जाएगा। यह सभी सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। यानी कि जो भी प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज होते हैं बड़े बड़े ना, उसमें भी ये लागू होगा। मौजूदा शिक्षकों का क्या नियम है, जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट 5 साल से अधिक समय बचा है उन्हें 2 साल के अंदर टेट पास करना अनिवार्य है। यानी 5 साल, अगर आपका रिटायरमेंट 5 साल से ज़्यादा है तो आपको ये परीक्षा पास करनी है, और 5 साल से कम है तो आपको राहत मिल सकती है। तो ये हो गया। यहाँ पर अगले आर्टिकल में देख सकते हैं, राइट टू एजुकेशन से पहले नियुक्त शिक्षकों पर प्रभाव। कई शिक्षक 2009 आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे और बिना टेट पास के काम कर रहे थे। कोर्ट ने माना कि ऐसे शिक्षक दशकों से बिना शिकायत के पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब टेट अनिवार्यता लागू होगी। यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट के जून 2025 के फैसले को पलटता है, जिसमें सेवा में बने रहने के लिए टेट की ज़रूरत बताई गई थी। टेट की ज़रूरत नहीं बताई गई थी, केवल प्रमोशन के लिए टेट की ज़रूरत बताई गई थी। अल्पसंख्यक संस्थानों पर क्या छूट है इसमें? जो अल्पसंख्यक धार्मिक, भाषाई, शैक्षणिक जैसे मदरसा वगैरह हैं, तो इसमें संस्थानों पर शिक्षकों पर यह नियम फिलहाल लागू नहीं होगा। कोर्ट ने इस मुद्दे को बड़ी बेंच संभवतः 7 जजों के पास रेफर कर दिया है, क्योंकि 2014 के एक फैसले में आरटीई को अल्पसंख्यक संस्थानों से बाहर रखा गया था। जब तक अंतिम फैसला ना आए तब तक इन जो संस्थानों को छूट मिली रहेगी, जो मदरसा वगैरह हैं। तो इसका प्रभाव क्या होगा? इस फैसले का जो भी लाखों शिक्षकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, खासकर उन पुराने शिक्षकों को जो टीटी पास नहीं है, जो टेट पास नहीं है। तो राज्यों को टेट परीक्षाओं का आयोजन बढ़ाना होगा। तो इसमें है शिक्षा की गुणवत्ता इससे सुधरेगी, लेकिन कुछ शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। राज्य सरकारों को प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। अल्पसंख्यक संस्थानों का मामला लंबित है, इसलिए वहाँ स्थिति अस्पष्ट रहेगी। यानी कि अब राज्यों को जितने भी उनके प्राइमरी या जो अपर प्राइमरी है, तो उसमें जो भी शिक्षक अपने पठन पाठन का नौकरी कर रहे हैं, तो उनको टेट परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अब जैसे किसी की उम्र हो गई है, मान लीजिए 50 ईयर्स, तो 10 साल बचे हुए इसके रिटायरमेंट के, तो उसको भी अब पढ़ना होगा और परीक्षा पास करनी पड़ेगी नौकरी पर बने रहने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि आपको बुढ़ापे में भी पढ़ना है। चाहे आपका छोटा सा बच्चा पढ़ाए हुए आज खुद नौकरी पा गया है, लेकिन अब आपको परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तभी आपका प्रमोशन होगा, तभी आप अपने पद पर बने रहेंगे। तो यदि आपके अंदर योग्यता है और आप पढ़ सकते हैं, तभी आप इस पद पर, शिक्षक के पद पर बने रहेंगे। नहीं तो आपके ऊपर गाज गिर सकती है, नौकरी छीनी जा सकती है। इस अपडेट को आप अपने मित्रों के साथ, अपने जो भी शिक्षक है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।